भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थिरता के लिए और भ्रष्टाचार से सरकार को मुक्त करने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लाया गया। संविधान के 52 यानी 52वें संशोधन अधिनियम 1985 से संविधान के अंदर 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची को इंसर्ट किया गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन को डिफाइन किया गया, यानी क्या कौन से ऐसे कार्य होंगे जैसे कि दल बदल विरोधी कानून के अंदर रखा जाएगा, इसे डिफाइन किया गया। इसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य अपनी स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्याग पत्र देते हैं या फिर वो पार्टी के विल के अगेंस्ट यानी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध जाकर अगर वो वोटिंग करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी के तहत दो और अपवाद भी डिफाइन किए गए हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके रूल 3 के तहत 1/3 स्प्लिट यानी अगर किसी पार्टी से 1/3 सदस्य अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होगा। और दूसरा था 2/3 मर्जर यानी रूल 4। इसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई राजनीतिक दल उनके 2/3 सदस्य 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ के कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन संसद ने 91वें संशोधन अधिनियम 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो रूल 3 यानी 1/3 स्प्लिट को अनुच्छेद 10 से बाहर निकाल दिया, यानी अभी जो 1/3 स्प्लिट है उसके ऊपर भी एंटी डिस्क्वालिफिकेशन लागू होंगे। अब सवाल ये है कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है? तो ऐसे में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ये शक्ति स्पीकर के पास है, जबकि राज्यसभा के लिए ये शक्ति चेयरपर्सन ऑफ द हाउस को है। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति हैं, उन्हें ये शक्ति होगी कि वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। यहाँ पे सवाल ये भी था कि क्या जो स्पीकर या चेयरपर्सन के डिसीजन है वो फाइनल होगा, यानी कि इस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि स्पीकर या चेयरपर्सन के जो जजमेंट होंगे वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के अधीन है, यानी इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। यानी ऐसी स्थिति में जब स्पीकर किसी दल के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करते हैं और अगर सदस्य इससे असंतुष्ट हैं या सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इस डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।